आइए आज की सुंदर संगति में हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे प्रार्थना का आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हम ईश्वर के निकट अपने सब पाप और अपराधों को दीनताई से मांगते। हे ईश्वर शक्तिमान, ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। हम परमेश्वर को महिमा देते हुए इस समय एक गीत हम गाएं और इस गीत के द्वारा अपने मन अपने हृदय प्रभु के लिए हम तैयार करें। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे, मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। सचमुच आज इस घड़ी हम अपना सब कुछ प्रभु परमेश्वर में कुर्बान कर दें। अपना सारा मन, अपना हृदय, अपनी आत्मा, सब कुछ हम प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दें। वो प्रभु परमेश्वर जो हम हर एक के लिए सब कुछ है, वही प्रभु परमेश्वर है जिसके कारण से आज हम श्वास ले पाते हैं। उसने हम हर एक लोगों को अपने लहू के दाम से मोल लिया है। उस परम प्रधान ईश्वर, वो सामर्थी राजा जिसने हमारे ऊपर अपनी करुणा बहुतायत के साथ उंडेली है, उस प्रभु परमेश्वर को आज बहुतायत का धन्यवाद करें। तो हम अपने सारे मन और हृदय लिए प्रभु की संगति में आए और इस घड़ी उसके जीवित वचनों में से हम कुछ सीखने का कोशिश करें। तो आज इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन से हम मनन करने के लिए सुनेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 12 से लेकर 31 वचन तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हुआ हम पाते हैं। लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है
और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी और क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकती है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिन अंगों को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे को बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यहाँ तक। आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 जिसके वचन 12 से लेकर 31वें वचन तक हम इस घड़ी सुनते हैं, और इस वचन के द्वारा से हमने यह मनन करने के लिए यह चुना, और हम देखते हैं लिखा है शीर्षक के तौर पर, देह एक है पर उसके अंग अनेक हैं। तो आज इस वचन के द्वारा से हम समझे कि प्रभु परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा से हमारे सामने कौन सी रहस्य को खोलने जा रहा है। तो मसीह में अति प्रिय, आज परमेश्वर के जीवित वचन में हम देख रहे हैं कि लिखा है कि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत हैं, और सब प्रकार के अंग मिल करके एक देह बनते हैं। इस बात को कोई ना समझे या किसी व्यक्ति के सामने यह प्रकट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम अपने आंखों को खोल करके जब हम देख रहे हैं तो हर व्यक्ति को देख रहे हैं, हर जीव जंतु को देख रहे हैं कि उसके अलग अलग अंग हैं, हाथ हैं, पांव है, सर है, अलग अलग अंग हर एक के शरीर में है, लेकिन हर एक अंग मिल करके एक शरीर को वो बनाते हैं, एक देह को वो बनाते हैं। और उसी प्रकार हम हर एक लोगों का प्रभु परमेश्वर, हमारा मसीह यीशु ख्रिस्त, वो भी उसी प्रकार से है।
आज क्या यूनानी हो, क्या यहूदी हो, और क्या ही दास हो, या फिर कोई स्वतंत्र ही क्यों ना हो, सब लोगों ने आज मसीह में एक होने के लिए हमने उसके नाम की बपतिस्मा ली। हम उसके नाम में रोपे गए, और हम हर एक लोग जो मसीह के नाम में रोपे गए, हम सब लोगों को एक पवित्र आत्मा दिया गया कि वो पवित्र आत्मा में होकर के हम सब एक मन, एक तन, एक आत्मा हम हो जाएं। तो मसीह में अति प्रिय, जैसे वचन में हम आगे मनन कर रहे हैं, हमने देखा, लिखा है, देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। और जब बहुत से अंग हैं तो कोई भी अंग किसी दूसरे अंग को तुच्छ नहीं कह सकता है। कोई अंग यदि कहता है कि मैं हाथ हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यदि पांव कहे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं मसीह के काम के निमित्त कहीं भी चला जाता हूं, तो मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं शरीर का अंग, या फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, अगर ऐसा कहता है तो क्या पांव अपने से कुछ कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। तो आज के वचन के द्वारा से हम यही देखते हैं कि हम भले ही किसी अंग को जितना भी तुच्छ क्यों ना समझ ले, जितना भी कमजोर क्यों ना समझ ले, लेकिन कोई भी हमारा शारीरिक अंग जो है वो बेकार नहीं है। हर एक अंग का एक विशेष महत्व है। कान यह नहीं कह सकता कि मैं सुनता हूं इसीलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो अगर कान ही पूरी देह होता, कान ही पूरा शरीर होता, तो फिर देखना कहां से होता? यदि आंख कहे कि मैं देखता हूं और मेरे देखने के द्वारा से सब कुछ सृष्टि दिखाई पड़ती है, मैं सबसे महान हूं, यदि वो आंख ऐसा कहता है और कहे कि मैं ही देह हूं, तो यदि पूरी शरीर हम यदि आंख ही होते तो फिर सूंघना कहां से होता? तो कुछ ना कुछ हर एक को घटी होगी। क्यों ऐसी घटी होगी? क्योंकि हमारे शरीर में जितने प्रकार के अंग दिए गए हैं, उन अंगों को प्रभु परमेश्वर ने बड़े विवेक के साथ उन्हें सजा कर रखा। हमारे एक शरीर में उन सब एक एक अंगों को उसने रखा कि हमारे हर एक उन अंगों के द्वारा अलग अलग काम होने पाए, अलग अलग मकसद से हमारे अलग अलग अंगों की सृष्टि हुई है। तो मसीह में अति प्रियो, आज भले ही हम अपने किसी अंग को तुच्छ समझ ले, भले ही हम अपने अंग को बुरा समझ ले, लेकिन वो हमारे प्रभु परमेश्वर की नजर में वो बुरा नहीं है। लिखा है, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, वे होते नहीं है, वे लगते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। तो सचमुच में मसीह में प्रियो, हमने जिस प्रकार से वचन में देखा कि हम हर एक लोग जो अपने अंगों को दूसरे अंगों से कमजोर समझते हैं, लेकिन वे वास्तव में कमजोर नहीं हैं, वे हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। आज यदि हम अपने जीवन में सोचें कि हमारे लिए कोई एक अंग वह बेकार है, लेकिन वो हमें ऐसे बेकार लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो अंग हमारे शरीर में लगा हुआ है, इसलिए हमें वो बेकार लग रहा है। लेकिन हम उन लोगों को देखें जो किसी अंग से भंग है। किसी के शरीर में यदि कोई अंग कमी है, उनके शरीर में कोई अंग की घटी है, तो उनसे पूछिए कि उस अंग का क्या महत्व है। तो प्रभु में प्रियो, हमारे शरीर में जितने अंग जो प्रभु परमेश्वर ने सृजे हैं, हर एक अंग का एक विशेष महत्व है। भले ही हम उसे निर्बल समझ लें, लेकिन उसका बहुत ही आवश्यकता है। तो मसीह में अति प्रियो, इसी के लिए ही कि कोई भी एक अंग किसी दूसरे अंग को तुच्छ ना जाने, कमजोर ना जाने, इसी के लिए प्रभु ने ऐसा एक हमारे शरीर में ऐसा एक
काम किया कि क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी एक अंग में यदि कोई चोट लगती है तो हमारा पूरा शरीर ही दर्द से कराह उठता है। यदि हम अपने शरीर का किसी भी एक अंग का बराबर चिंता ना करें तो क्या होगा। तो इसीलिए हमारा एक अंग यदि दुख उठाता है, दुख पाता है, तो उसके साथ साथ हमारे सभी अंग भी दुख उठाते हैं। तो उसी प्रकार यदि हमारे एक अंग यदि आनंद करता है या उसकी बड़ाई होती है तो उसके साथ साथ हमारा पूरा शरीर ही आनंद से विभोर हो जाता है। तो मसीह में प्रियो, ये तो हमने एक दृष्टांत के द्वारा से समझा, या फिर हम कहें एक कहानी के माध्यम से, या फिर हम अपने शरीर के रूप में एक उदाहरण के द्वारा से हमने इन बातों को सीखा कि किस प्रकार से हमारे एक देह में अलग अलग अंग हैं और उन अलग अलग अंगों को मिलाने के द्वारा से एक देह, एक शरीर बनता है। तो इसके आगे जो रहस्य जो छुपी हुई है या जो सार इसके हम देखें वो इससे आगे है। वो क्या है हम समझें। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। देखिए, मसीह में अति प्रिय हम सब जो इस जगत में सिरजे गए, हम परमेश्वर के अंग हैं और हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक देह है। हमारा प्रभु देह है और हम उसके अंग हैं। तो हम सब कोई एक साथ मिलकर मसीह में एक संगति में जब हो जाते हैं तो हम मसीह में एक हो जाते हैं। हम मसीह में एक देह, एक अंग हो जाते हैं। और जिस प्रकार से हमने कलीसियाओं में देखा कि हमारा प्रभु परमेश्वर कलीसियाओं में अलग अलग काम लोगों के जीवन में बांटे। कैसे? किन्हीं को उन्होंने प्रेरित बनाया, किसी को उसने भविष्यद्वक्ता ठहराया, किसी को उसने शिक्षक बनाया, किसी को सामर्थ के काम करने वाला, तो किसी दूसरे को उसने चंगा करने वाला, और किसी को उपकार करने वाला, किसी को प्रबंध करने वाले, और किसी को नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ऐसे ही प्रभु ने अलग अलग आशीषों से अपने लोगों को इस कलीसिया में सुशोभित किया है, अलग अलग वरदानों से परिपूर्ण किया है। तो क्या हम देखते हैं कि एक उपदेशक जो है वह ऐसा जरूरी नहीं कि वो अच्छा भविष्यद्वक्ता भी हो। जो एक प्रेरित है तो यह जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा उपदेशक हो। यह जरूरी नहीं कि जो सामर्थ का काम करता है तो वह अन्य भाषाओं को भी समझने का, बोलने का उसको वरदान हो। तो हर एक एक काम करने का अलग अलग प्रभु ने हर एक लोगों को आशीष दिया है। इस प्रकार से अलग अलग आशीषों को प्राप्त करने के द्वारा से, अलग अलग काम को करने के द्वारा से हर एक एक प्रेरित, हर एक मसीह के लोग, मसीह के बच्चे, मसीह के चेले, सब लोग जो अलग अलग हैं, सब लोग हम एक अंग हैं। किसके अंग हैं? हम उस मसीह रूपी उस देह के हम अंग हैं। और हम अपने आप में नहीं कह सकते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही महान हूं, कि मेरे बगैर और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं, वरन इस जगत में हम जितने मसीह के अंग हैं, हम हरेक का एक विशेष महत्व है। अगर हमारा इस संसार में कोई महत्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, तो प्रभु परमेश्वर हम हरेक लोगों को इस जगत में सृजन करता ही नहीं, वो इस जगत में हमारी उत्पत्ति करता ही नहीं। तो मसीह ने जब हमें इस जगत में सृजा है तो निश्चय हमारे लिए एक खास मकसद है। तो निश्चय आज प्रभु परमेश्वर एक बड़े प्रयोजन के साथ हम हरेक को इस जगत में बनाया है। तो निश्चय ही आज हम अपने आप को नीचा, कमजोर ना समझें और ना ही अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली और सबसे सामर्थी समझें, वरन इस जगत में हम सब एक समान हैं। मसीह में एक संगति में हम बने होते हैं। मसीह में जब हम एक हो जाते हैं, एक देह हो जाते हैं, तभी जाकर के हम उस बड़े सामर्थ को पा सकते हैं। तो मसीह में प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो।
क्योंकि इस संसार में हर एक लोग अलग अलग आशीषों से सुशोभित हैं। आज जो हम प्रभु के प्रकाशन में पाए जाते हैं, प्रभु की संगति में पाए जाते हैं, आज यदि हम कहें कि हम प्रभु में प्रेरित हैं, आज हम प्रभु के प्रेरित हैं जो उसके वचन का प्रचार करते हैं, तो हम उस सामर्थ्य की धुन में भी लगे रह सकते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में उस सामर्थ्य को भी उंडेले कि जिसके द्वारा से बहुतायत के काम जो मसीह ने वायदे किए हमारे द्वारा से होने वाले हैं, वे सारे काम आज होने पाए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ऐसी आशीष को उंडेले, हम इस्तेमाल में आवे और हमारे उस इस्तेमाल के द्वारा से प्रभु परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होने पाए, चिन्ह और चमत्कार होने पाए, चंगाई के काम होने पाए। तो इस प्रकार से हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें भविष्यवाणी करने का वरदान दे। और निश्चय यदि हम प्रभु में एक साथ हो जाते हैं, एक संगति हो जाते हैं, अर्थात हम प्रभु से मिल जाते हैं और प्रभु में एक होकर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर पिता जरूर से सुनता है। क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर वो बहरा नहीं है, उसके सुनने के कान हैं और वो हमारे अंदर वास करने वाला है। वो हमसे दूर में नहीं है, वो हमारे अंदर में वास करता है। हम दर बदर उसे ढूंढते रहते हैं कि मेरा मसीह कहाँ है, मैं छुटकारा कहां से पाऊं, मैं उन आशीषों को कहां से ढूंढूं, मैं उस आशीष की प्राप्ति के लिए कहां जाऊं। लेकिन हम कहां जाएं? हमारा मसीह हमारे ही अंदर है, हमारा मसीह हमारे ही पास है। तो क्यों ना हम अपने मन की गहराई से, अपने हृदय की गहराई से उस प्रभु परमेश्वर की हम जय जयकार करें, उस परम प्रधान ईश्वर को हम महिमा और प्रशंसा दें कि उसके द्वारा से आज हम हर एक लोगों के जीवन में उसकी बड़ी सामर्थ, उसकी बड़ी आशीष उमड़ने पाए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो। तो आज निश्चय हम प्रभु में हर एक जन उन आशीष और वरदान और अभिषेक को प्राप्त करने की धुन में लगे रहें। और निश्चय प्रभु वादा करता है कि हम जो मांगेंगे वो प्रभु हमें हमारे जीवन में अवश्य से देगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। इसके आगे हम समझ सकते हैं कि प्रभु और भी उत्तम मार्ग हम लोगों को बताने वाला है। तो आने वाले दिनों में फिर हम नए वचनों के साथ में एक बार फिर से हम प्रभु की संगति में आए और उन उत्तम मार्ग की खोज में, उस उत्तम मार्ग की तलाश में हम प्रभु परमेश्वर में बने रहें। आज के जीवित वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हम हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। तो इस समय हम प्रभु की संगति में आते हुए एक बार फिर से हम उसकी महिमा में आए और उस गीत के द्वारा से हम परमेश्वर की महिमा करें। फिर हम आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे। यीशु मोके प्यार करेला, गीत नंबर 1113। और इस गीत के द्वारा से हम ईश्वर पिता को महिमा दें, प्रभु के साथ अपनी संगति को स्थापित करें। और जैसे हमने वचन में सुना कि भले ही हम अलग अलग मसीह के अंग हैं, हम हर एक लोग मसीह के संतान, हम उसके अंग हैं। क्योंकि हम उसी के संतान हैं तो हम मसीह में एक हो जाएं, हम मसीह में मिल जाएं और फिर हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। और निश्चय आज हम विश्वास रखें कि हमारी प्रार्थना आज सुनी जाएगी। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीतों को गाएं। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मोके प्यार करेला।
बाइबल पढ़ के यीशु के पाना पाना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाना। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला, यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला। बिनती करके यीशु के पाना पाना, बिनती करके यीशु के पाना। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला, यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला, यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला। सचमुच इस अनंत जीवन के मार्ग में हमारा मसीह हमसे जो बहुत प्रेम करता है। तो आज बाइबल वचन पढ़ने के द्वारा से हम मसीह को पाते हैं। आज हम विनती करने के द्वारा से हम मसीह को पाते हैं, मसीह के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो क्यों ना आज हम उस मसीह के साथ पवित्र संगति को बनाएं, मसीह में हम एक हो जाएं। आज हम अलग अलग अंग ना रहे, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। हाथ अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, पैर अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, वरन सब मिलकर जब एक हृदय एक शरीर हो लेते हैं, एक देह हो लेते हैं, तभी वे किसी काम में सफलता को पाते हैं। तो आज हम हर एक जन भी मसीह में एक हो जाएं और मसीह में होकर के हम प्रभु परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करें। और निश्चय इस घड़ी हम विश्वास रखें कि प्रभु परमेश्वर हम हर एक के जीवन में बड़े बड़े और उत्तम आशीषों से हमें परिपूर्ण करेगा, क्योंकि उसने वचन में हम लोगों से कहा है कि बड़े बड़े और उत्तम आशीषों के धुन में लगे रहो। तो आइए हम हर एक जन प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे हम लोगों को अगुवाई मिलती है हम हर एक अपने मुख खोले और ईश्वर पिता को हम प्रशंसा दें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सेनाओं को यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे तेरे बेटियां तेरे पवित्र संगति में होकर तेरे नाम को सहराते हैं, तुझे धन्यवाद और प्रशंसा की बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर कि तू आप महान और अति कृपालु है, जिसने हमारे ऊपर अपनी दया और अपनी करुणा बहुतायत के साथ उंडेला। पिछले जीवन से लेकर अब तक के जीवन में प्रभु तूने हमें संभाले रखा। हमारे ऊपर पड़ने वाले सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से, सब प्रकार के संकट और दुख और विपत्तियों से, सब प्रकार के अचानक शैतानी प्रकोप से, हम पर होने वाली अचानक मरी और मृत्यु से प्रभु तूने हमें आजाद किया, हमें छुटकारा दिया और तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से हमें अपने संगति में मिला लिया कि तेरी पवित्र संगति में होकर हम तेरे नाम को सराहें। ओ प्रभु परमेश्वर, निश्चय जिंदा खुदा, हम तेरी विनती करते हैं ईश्वर पिता कि हम तेरे लिए अपना मन भेंट, अपना हृदय एक बलिदान के रूप में चढ़ाने पाए, कि प्रभु परमेश्वर तूने हमारे ऊपर अपनी करुणा, अपनी आशीष, अपनी दया बहुतायत के साथ उंडेली है। प्रभु परमेश्वर, विगत दिनों में प्रभु हम खोए हुए भेड़ों के समान भटके रहे, पूरे दिन भर प्रभु परमेश्वर अपने अपने सांसारिक काम में हम लीन रहे,
लेकिन तो भी प्रभु तू आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। सब प्रकार के परेशानी की घड़ी में तूने हमें संभाला, पूरे दिन भर के हर एक उतार चढ़ाव में तूने हमें संभाला। आज इस घड़ी तू हमारे जीवन में तू बड़े और उत्तम आशीषों की आशीष तू आप देना चाहता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर तेरी ये इच्छा है कि हम पवित्र होकर, हाँ, तेरी इच्छा के द्वारा से हम तेरी संगति में आए, ताकि हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति होने सके और तेरी उस पवित्र उपस्थिति के द्वारा से हम बहुतायत की आशीष को आज पाने सके। जीवित खुदा, हम तेरे वचन के लालायित हैं, हम तेरे वचन के ढूंढ में हारे हैं, हम तेरी चाहत में लगे हुए हैं प्रभु परमेश्वर, कि हमें प्रभु परमेश्वर का प्यास है, हमें प्रभु परमेश्वर की वचन की भूख है। वो जिंदा खुदा, हम तेरी विनती करते हैं, अपने बड़े सामर्थ के द्वारा से हमारे जीवन में तेरी वचन को बहुतायत के साथ उंडेल। जीवित खुदा, हमारे जीवन में तूने जो वचन को बोया, वह वचन आज हमारे मन हृदय में घर कर जाए और उस वचन के द्वारा से हम सारे जन अपने जीवन को व्यतीत करने सके। प्रभु परमेश्वर, हम अलग अलग कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम क्यों प्रभु परमेश्वर अलग थलग जीवन व्यतीत करें, वरन प्रभु परमेश्वर हम मसीह में एक होकर पवित्र मसीही चाल चले। हमारा आपसी प्रेम, हमारा आपसी सहभागिता तेरे राज की बढ़ती करने पाए। जीवित खुदावंत, हम तेरी विनती करते हैं, इस घड़ी पूरे परिवार के संग साथ तू आप होले। हमारे ऊपर भले ही जितने प्रकार के रोग है, दुख है, संकट और विपत है, सारे ऐसे रोग दुखों को तू आप दूर कर दे प्रभु परमेश्वर, और हमारे जीवन में तेरी बहुतायत की आशीष उंडेल। ओ प्रभु परमेश्वर, हम हर एक के जीवन में तेरी बड़ी सामर्थ को आज उंडेल दे प्रभु परमेश्वर, कि हम तेरे उस पवित्र आत्मा में, तेरे उस पवित्र सामर्थ को पाए और तेरे पवित्र आत्मा के संचालन के द्वारा से हम पवित्र चाल चले। मेरे सामर्थ्य राजा तो महान और अति कृपालु और दीन दयालु पिता परमेश्वर है, जिसने हमारे सारे दुखों को, सारी विपत्तियों को देखा, और तू आप तरह से भर जाने वाला ईश्वर है प्रभु परमेश्वर। हम तेरी विनती करते हैं, हमारे ऊपर तेरी करुणा, तेरी आशीष को बहुतायत के साथ उंडेल, ताकि हमारे जीवन में तेरी बहुतायत की सामर्थ इस घड़ी उंडेलने पाए। और प्रभु परमेश्वर तेरे बड़े सामर्थ के द्वारा से हम हर एक जन आज छुटकारे को पाए। हमने अपने पिछले जीवन में जो गुनाह किए, उन सारे गुनाहों का बोझ प्रभु हमसे हटा ले, वह अपने बड़े सामर्थ के द्वारा से हमें तो आप छुटकारा दे, और हमारे संपूर्ण जीवन के द्वारा से, हमारे मन हृदय की गहराई से प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ जिंदा खुदावन था, सचमुच ईश्वर पिता, कि तू आप हमेशा हमारे संग साथ हो ले, कभी भी हमें नाथ किनारे अकेला मत छोड़, वरन तेरी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे जीवन में बनी रहने पाए, और हमारा संपूर्ण मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, सब कुछ यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम में समर्पित होने सके। ओ जीवित खुदा, हम तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, कि तू आप जगत के अंत लो, तू हमारे को संभाले रखना, कभी भी हमें अनाथ की ना छोड़ दे, वरन प्रभु परमेश्वर तू आप हमेशा हमारे जीवन के संग साथ हो ले। कभी भी हाँ प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई समस्या ना रहे, वरन सब प्रकार के उत्तम और भले आशीषों से तू आप हमें तृप्त रखना। हम तेरी विनती करते हैं, हमारे सब प्रकार की समस्याएं, सब प्रकार की परेशानियां आज जाती रहे। तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, कि प्रतिदिन हमारे मनों में एक सच्चे पश्चातापी मन को उत्पन्न करे, और निश्चय हम उन पाप और बुराइयों से छुटकारा पाएं, और हम तेरी ओर फिरें, और निश्चय आज हम बचाए जाएं। जिंदा खुदावंत, हम तेरी विनती करते हैं, सामर्थ्य राजा, हमारे भाई बहन, हमारे कुटुंबीय, हमारे रिश्तेदार, सब लोगों के संग साथ तू आप रोले। भले ही वे हमारे आंखों से ओझल हैं, भले ही वे हमसे हजारों मील दूर क्यों ना हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में तेरी बहुतायत की सामर्थ आज कार्य करने सके, और आज तेरी आशीष से, तेरी अनुग्रह से वे वंचित ना रहे, वरन तेरे बड़े सामर्थ को आज अपने जीवन में प्राप्त करें, और तेरे उस बड़े सामर्थ के द्वारा से प्रभु परमेश्वर अपना संपूर्ण जीवन में व्यतीत करने सके। तो हाँ प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में सब प्रकार की दुष्टता की ताकत आज बिखर जाए,
सब शैतानी प्रकोप आज यीशु नासरी के नाम से विफल हो जाए। और आज हम आनंद की भरपूरी के साथ प्रभु परमेश्वर की महिमा करने पाए। तो जिंदा खुदावंत हम तेरी विनती करते हैं, हमारे सब निस्सार सब कुटियों को भी अपने अधीन में ले। प्रभु उनके जीवन में तेरी आत्मा कार्य करे, उनको सब प्रकार के पाप और बुराई और अपराध से छुटकारा दे। और प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में तेरी ऐसी आशीष, ऐसी अनुग्रह, ऐसी अभिषेक होने पाए कि तेरे बड़े सामर्थ के द्वारा से आज बहुतायत की आशीष को वे पाए। आज हर एक वस्तु जो खाने पीने के लिए तू आप देना चाहता है, उस पर बड़ी आशीष होकर हम खा पी कर तृप्त हो जाए और शारीरिक रूप से बल सामर्थ को प्राप्त करते हुए तहे दिल से तेरे धन्यवाद करें। निश्चय जिंदा खुदा, हम पूरी रीति से तेरे चरणों में सुपुर्द होते हैं और सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं और पुनः विनती करते हैं। हमारे लिए जितने उत्तम और भले आशीषों की आज आवश्यकता है, पर नाम लेकर तुझसे जो नहीं मांगने पाए, हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार खोल और हमारी आवश्यकता के अनुसार तो आप हमें शक्तिमंद बहुतायत के साथ प्रदान कर। और दीनता की प्रार्थना करता मसीह यीशु ख्रिस्त के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज्य ग्रहण कर। आमीन। अंत में एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले आवे और जितने आशीष अनुग्रह नाम लेकर नहीं मांग पाए हो, तो सारी आशीषों के लिए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षाओं में मत डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और हमारे प्रभु श्री ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ रहे। आमीन।